बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि आज स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को पैसे देने हैं, लेकिन इस सब के अंदर हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे इस वक्त स्टेट बैंक को भी धमकाने का आगाज कर दिया है और इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ जो कंप्लायंस है वो किसी भी तरीके से ना हो सके। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और अब यूं लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्हें गैबी मदद आन पहुंची है और इस वक्त क्योंकि देखें अब पार्लियामेंट में नंबर गेम से ज्यादा ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में नंबर गेम की बातें होती हैं और इसमें फिर ये अनफॉर्चुनेट भी है, लेकिन 8 जज एक साइड पे 7। लेकिन अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इस हवाले से बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब ने भी अपना मैच जो है वो जीत लिया हुआ है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद ने भी एक अहम मीटिंग तलब कर लिया और राना सनाउल्लाह साहब जो है वैसे वो इस सब के अंदर बाज नहीं आ रहे। आप ये देख लें कि राना सनाउल्लाह जो है वो स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और एक जानिब मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं। ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, उसके अंदर पीटीआई को मई से आगे और गवर्नमेंट को अक्टूबर से पहले इलेक्शंस की चीजें कही जा रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर अब ये जो रविश है वो बड़ी अजीब है क्योंकि रविश जो है वो इनकी बरकरार है और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये जितना जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। फैसलाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे, इलेक्शन निगरान हुकूमत के होते हुए और इसी साल होंगे। इन लोगों ने 4 साल में ऐसी पॉलिसियां बनाई कि मईशत तबाह हो गई। इमरान खान ने IMF से मुतल्लिक कहा था कि खुदकुशी कर लूंगा मगर इनके पास नहीं जाऊंगा, ये सब कुछ IMF की वजह से हो रहा है। उसने कहा पेट्रोल, बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ ने इंडिया के जवाब में एटमी धमाके की और वही पुराना मंजन बेचने की इन्होंने कोशिश की। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमत जब खत्म हुई उस वक्त आटा, चीनी और पेट्रोल की कीमत कम थी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नून लीग की जब हुकूमत आई पिछले साल तो उस वक्त भी कितनी कम थी और आज क्या है। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों की खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं हुई कि अपोजिशन हल्कों में भी काम हो। मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में हल्के की अवाम और वही सारी बातें जो अवाम को पता है कि घिसी पिटी बातें हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा है ना कि जितना जोर देखिए रवैया इस वक्त अगर बात हो रही है कि इलेक्शंस मई में नहीं हो रहे तो फिर इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं हो रहे। राणा साहब ये चीज आप नहीं समझ रहे। सरेंडर जो है वो आप कर रहे हैं। आप जो है आपको इस वक्त ये जहां से कहा गया है ये हमें भी पता है, ये हम सबको पता है कि कौन आपको इधर से पकड़ के ना कान से पकड़ के मुज़ाकरात की मेज पे बिठा रहा है। आपका दिल नहीं है। जरदारी साहब को किसने जिम्मेदारी दी कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को कन्विंस करें? मौलाना साहब को क्यों मरोड़ पड़ रहे हैं? ये सारी कहानियां जब खुलेंगी, जब बातें खुलेंगी, कौम को पता है, खुलने की भी जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता, व्यूअर्स को पता है। हम ये बात ऑन एयर नहीं भी कर रहे, हम ये बात वीलॉग में नहीं भी कर रहे तो सबको पता है। मतलब मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं। अब यहां पर नाज़रीन कराम आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी का जायजा लेने के लिए कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है बराए खजाना, उसका खुसूसी इजलास भी तलब कर लिया गया क्योंकि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को ऑर्डर दिया कि आज सोमवार का दिन चढ़ चुका है और तारीख जो है कैलेंडर पे बदल चुकी है, तो आपने सोमवार के दिन ये फंड्स देने हैं और मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें एक जुमले की रिपोर्ट चाहिए। हमें एक जुमले की रिपोर्ट, एक सफे की रिपोर्ट नहीं, वन लाइनर के फंड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, वी डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग एल्स। लेकिन इस सब के अंदर असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली कैसर शेख की जेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने के अहकामात का कानूनी जायजा लिया जाएगा। अब ये पता नहीं कौन सा कानूनी जायजा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दे दिया फिर कौन सा कानूनी, भाई जो भी आप करेंगे वो अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली होगी, आइन से इनहराफ होगा जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस। सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल ऑर्डर्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करवाने के लिए अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, स्टेट बैंक और ऑडिटर जनरल को खुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। इसके अलावा वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर को भी दावतनामा जो है वो जारी कर दिया गया।
अब यहां पर राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने स्टेट बैंक के अफसरान को खबरदार कर दिया। मतलब स्टेट बैंक के अफसरान अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर अपने आप को बचाने के लिए भी मुल्क के खातिर अपने कानून के मुताबिक अपना काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वो बिल्कुल ओबे करते हैं, तो इन्होंने उन्हें भी धमकी लगा दी है। तड़ियां ही लगाना आता है और आता क्या है। जियो न्यूज के प्रोग्राम के अंदर एक गुफ्तगू की इन्होंने, और राणा सनाउल्लाह का कहना था कि स्टेट बैंक के जो अफसरान इलेक्शन कमीशन को रकम अदा करेंगे उन्हें रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये पैसा हम तुम्हारी जेब से लेंगे, तुम्हें रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, बता दे आपसे इनसे रिकवरी कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट तहफ्फुज़ फराहम करेगा ना अपने फैसले को इंप्लीमेंट करवाने वालों को। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि अफसरान सारी जिंदगी 21 रुपए की अदायगी करते रहे। तड़ी देखें, धमकी चेक करें। ख्याल रहे कि इस सब के अंदर अब जो दिलचस्प चीज है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैं आपको बताता हूं कि क्या होने जा रहा है, और चीफ जस्टिस को जो गैबी मदद अल्हम्दुलिल्लाह अन पहुंची है, इस सब के अंदर जितने आइन शिकन है उन सबको एक बहुत बड़ा धचका भी लगा है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर, इस सारी की सारी सूरत हाल में अफवाह चौधरी साहब ने वैसे एक स्टेटमेंट दिया, और ये देखें ना कि पता नहीं अब इस वक्त स्पॉयलर्स कौन बैठे हैं जो इस सूरत हाल को। मौलाना साहब को तो वैसे ही में रोड पड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी क्यों मुज़ाकरात करने हैं आपने। अब एक जानिब मुज़ाकरात, वहीं दूसरी जानिब क्या होता है जी, वहीं दूसरी जानिब आप तड़ियां मारते हैं, आप वहीं दूसरी जानिब बंदे उठा लेते हैं। वाजोई साहब ने भी ये बात वाज़ेह कर दी है ना सिराजुल हक साहब को, कि इन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं। मुलाकातों के बाद अली जैदी को उठाया गया, यानी जब मुलाकातें हो रही हैं, जब मफामत हो रही है, उसके बावजूद अली जैदी को अगर उठा लिया गया तो ये क्या कर रहे हैं। जेल में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर 6 माह से 5 साल तक की नाअहली हो सकती है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को नाअहल करवाने का मंसूबा लंदन में बन चुका है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि सिराजुल हक पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनकी मुलाकातों के बाद अली जैदी को उठाया गया। और यह बात वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। वैसे इसके अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, मुझे यह लग रहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो इस सारी सूरत हाल को खराब करने की दानिस्ता तौर पर, ना दानिस्ता नहीं, दानिस्ता तौर पर इस सारी सूरत हाल को खराब करने की और ट्रस्ट डेफिसिट कम ना हो जाए किसी तरीके, उसके लिए काम कर रहे हैं। और इसमें ऑब्वियसली ताकतवर हल्के, अगर आपको लग रहा है कि खामोश बैठे हुए हैं, ये मुज़ाकरात एवं ही हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात अपनी मर्जी से हो रहे हैं, तो ये भी आप अपने ज़हन से बात निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। और ताकतवर हल्के जो कुछ भी कर रहे हैं वो बड़ा बहुत कुछ इस वक्त बैक एंड पे चल रहा है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि इस वक्त बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है। दिस इज व्हाट आई कैन कंफर्म कि इस वक्त बड़ा कुछ इस वक्त चल रहा है। इस वक्त बहुत सी चीजें बैक एंड पे हो रही हैं। अब यहां पर वैसे आपको मैं ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमले जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इन्होंने कल कायमा कमेटी का जो आज इजलास बुलाया, स्पीकर साहब मैदान में आगे हुए हैं, राजा परवेज अशरफ। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने अगर अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून साजी के साथ आइन साजी भी खुद कर ले, अमल करा ले। इलेक्शन के ढोंग की क्या जरूरत है? मतलब आप अल्फाज चेक करें, इलेक्शन के ढोंग फिर कराओ इलेक्शन। इलेक्शन ढोंग है आपके नजदीक? जमहूरी कहते हैं आप अपने आप को, पीपल्स पार्टी आइन का क्रेडिट लेती है। खुदा का खौफ करें, ये डेमोक्रेट्स होने का जो और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी का जो एक आप लोग राग लाते थे, आपके चेहरों से ये नकाब उतरी है और सुप्रीम कोर्ट पे आप हमले कर रहे हैं। अब ये अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू कर रहे हैं राजा परवेज अशरफ। इन्होंने कहा कि ये नहीं कहूंगा कि अदलिया और पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। पार्लियामान और वकला की तरफ से मुतालबा है कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, फिर जो फैसला होगा वो फैसला कबूल होगा। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाने में क्या कबाहत है, फुल कोर्ट बनाने से मुल्क में जानी कैफियत खत्म हो सकती है, तो इसमें क्या कबाहत है। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि पार्लियामान पर कदगन लगा दी और वही कानून साजी करेंगे जो अदलिया चाहेगी, तो फिर आइन साजी भी यही कर लें, कानून भी यही बना लें। फिर इलेक्शन के लिए मारा मारी और सियासी सरगर्मियों का ढोंग करने की क्या जरूरत है? फिर अदलिया कोई कहे कि आप ही कानून बनाएं और इस पर अमल करवाएं। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों की हुदूद में आप कैसे आ सकते हैं? अगर आप मुंतखब लोगों की हुदूद में आ गए हैं तो आपकी हुदूद में लोग जाना शुरू कर देंगे। धमकी है ना कि हम आपके फैसलों को पार्लियामेंट से कहेंगे कि फैसला ही नहीं है जो आपने कर दिया, आप नहीं सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में गए। अगर आप किसी पर हमला करेंगे तो वो क्या करेगा? जो इसके हाथ में है वो मारेगा। मैं नहीं चाहता कि हम जवाबुल जवाब लिखने पर बैठ जाएं, यानी ये कह रहे हैं हमला करेंगे तो जो हाथ में होगा वो मार देंगे हम। ये धमकियां हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये बता रहे हैं आपके मुल्क में कौन आएगा सरमायाकार कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं मानती। आपके मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, पाइनएप्पल रिपब्लिक बन चुका है आपका मुल्क। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि इलेक्शन का मामला लगता है अब किसी की जाती अना का मसला। भाई क्यों जाती अना? कॉन्स्टिट्यूशन की जाती अना का मसला है जरूर। चीफ जस्टिस तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ, सबकी सुननी चाहिए, हुकूमत को भी हटदर्मी नहीं दिखानी चाहिए, सियासी मामलात कभी अदालत में नहीं ले जाने चाहिए, सियासी मामलात पार्लियामान में बैठ, वही सारी इन्होंने वैसे बातें की। अब यहां पर जो मैंने आपको एक बड़ी खबर और एक मस्बत
लेकिन इंतहाई अच्छी खबर देनी है नाज़रीन किराम। वो खबर किस हवाले से है? वो खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आइन के साथ कुछ जजेस खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत से इख्तलाफात की खबरें भी आती रहीं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ मजम्मत भी आई, ऑल दो उस सारे मामले के अंदर बहुत सी चीज़ें और भी हैं। चलें छोड़ें, जिस चीज़ को हमारी ऑनरेबल जुडिशरी समझती है कि वो तफरीक ज़्यादा बढ़ा सकती है, मैं फिर चलें उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ऑल दो उस हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको नंबर गेम पता थी ना, 8-7, और ये बड़ा टफ मार्जिन था और यही वजह है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत नहीं। मैं लिख के देता हूं दूसरी साइड पे 8 जज हो जाएं, चीफ जस्टिस के पास 7 जज हो। अभी चीफ जस्टिस के खिलाफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान ने जैसे बनाया था बेंच 10 रुकनी, उस तरह का बेंच बने, जैसे सज्जाद बना दे जस्टिस उमर बंदयाल को। ये इस वक्त चीफ जस्टिस इज इन कंट्रोल बिकॉज 8 जजेस उनके साथ थे और आप देख लें 8 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया, बुरी हुक्म वो कानून जो है, बिल जो है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया, हुक्म इम्तनाई दे दिया। अब यहां पर जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि इस वक्त निज़ाम भी एक्सपोज हो रहा है। बहुत से लोग जो हैं, जजेस जो हैं, वो चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। अब यहां पर कुछ जराए के वाले से खबरें आई हैं कि ये जो नंबर गेम थी, ये नंबर गेम अब 8 से आगे चली गई है। यानी चीफ जस्टिस जो हैं, पहले 8-7 था, अब ये हो गया है 9 और 6। मतलब दिस इज बिग। 8-7 पे बहुत कम मार्जिन होता है ना। 8 वाले एक उधर से इधर आ गए, 7 वाले हो गए जी 6 और 8 वाले बढ़ के आपके हो गए जी 9। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नंबर गेम है, और मैं इसे गैबी मदद कहूंगा, 9 जजेस आइन के साथ खड़े हो चुके हैं इस वक्त, ये जराए बता रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे आइन शिकनी कर रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे हमले कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस को तनहा करके मारने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात इस्तेमाल करके काबीना को कह दिया रजिस्ट्रार हटाओ। इन्होंने फौरी काबीना का इजलास बुला लिया। ऐसे सेटिंग लगी हुई थी, इतनी जल्दी काबीना का इजलास, इतनी जल्दी इस मुल्क के अंदर एक दफ्तर के इस टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल नहीं जाती। इन्होंने वो काम कर दिया, लेकिन ये सारे एक्सपोज हुए, ये पूरा निजाम एक्सपोज हुआ। वो जो कहते हैं ना, खान के सारे मामले के अंदर इको कम चंगा कर गया, सबनू नंगा कर गया, वो काम हुआ है इस वक्त आपके मुल्क के अंदर। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो सबसे मस्बत खबर है, और रमजान मुबारक की बाबरकत सातों के अंदर जो खबर है वो ये है कि 8-7 वाली अब 9-6 पे चली गई है और अब चीफ जस्टिस इज इन मोर कंट्रोल। वो पहले तो बड़ा एक मार्जिन था ना, वो जिसे कहते हैं आखिरी गेंद पे 1 रन चाहिए और बस इस तरह का मामला। लेकिन ये अब बड़ा क्लियर हो चुका है, अब तो बड़ा वाज़ेह है। और अब चाहे आप फुल कोर्ट बनी, उसके बाद किधर जाएंगे? ये सवाल अब ये है ना, फुल कोर्ट का राग अलाप रहे हैं। फुल कोर्ट बन गई तो किधर जाओगे? मुंह छुपाओगे, सिर्फ ये होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।